उनके सीबीआई, मैं कहता हूँ ट्रेस होनी चाहिए कि उस रात्रि वो कहाँ थे, उनके सीडीआर निकाले जाने चाहिए, उनकी कॉल ट्रेस की जानी चाहिए, उनके लोकेशन ट्रेस करनी चाहिए। मौन है, आखिर वो वीआईपी कौन है? सीबीआई जांच क्यों नहीं करा पा रहे हैं? क्यों रिसोर्ट को उसी समय भंग कर दिया गया? 2022 से लेकर आज तक एक ही न्याय है कि हमें हमारी बहन बेटी को न्याय कब मिलेगा, आखिर कब तक? उत्तराखंड सरकार क्यों मौन है? वो वीआईपी कौन है? सिर्फ यही हमारे मन में प्रश्न चिन्ह है। तो इतना जो जनसैलाब उमड़ रहा है जगह जगह, लगता है सरकार दबाव में आएगी? क्यों नहीं आएगी? जनता से ही नेता बनते हैं, नेता से जनता नहीं। आने वाले समय में उत्तराखंड जो है स्वाभिमान का भूखा है, स्वाभिमान के लिए जीता है। यदि अगर उसकी माँ बहन बेटी के साथ उस रिजॉर्ट्स में, क्या अंकिता भंडारी एक रिसेप्शनिस्ट थी? क्या उसका दुर्भाग्य यही था वो एक गरीब परिवार से थी? क्या एक गरीब के साथ इस प्रकार का कुकर्म और दुष्कर्म किया जाता है? एक्शन तो लिया सरकार ने, बुलडोजर कार्रवाई की और तमाम कार्रवाई की। ये बुलडोजर कैसा? मैं पूछना चाहता हूं उत्तराखंड सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री धामी सरकार से, आखिर 72 घंटे के अंदर उस रिजॉर्ट्स को रेणु बिष्ट जी के माध्यम से क्यों गिरवाना पड़ा? क्या राज छुपे थे? क्या ऐसे दुष्कर्म के सबूत छुपे थे जो इन राजों को छुपाना पड़ा? आखिर क्यों? जनता पूछती है। सबूत मिटाए गए आपके हिसाब से? जी बिल्कुल। मैं पूछना चाहता हूं इस कैमरे के माध्यम से उन नेताओं को, उन शासन प्रशासनों को कि आखिर इतनी जल्दीबाजी क्यों? आखिर कोई छोटा मोटा कार्य नहीं हुआ था। वहां एक भारत की बेटी, जहां कहते हैं बेटी पढ़ेगी तो देश बढ़ेगा। अरे मैं कहता हूं बेटी बचेगी, देश बढ़ेगा। लेकिन देश कब समझेगा, नेता कब समझेगा कि तुम्हारे इन माध्यमों से, तुम्हारे इस कुकृत्यों से आज शासन की बेटियां, देश की बेटियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। हमें सरकार तो दावा कर रही है ना कि हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए। तो मैं पूछना चाहता हूं उत्तराखंड सरकार मौन है, आखिर वो वीआईपी कौन है? इसका भी जवाब दीजिए। नहीं, उत्तराखंड अभी पुलिस ने, हरिद्वार पुलिस ने कहा ना कि वो वीआईपी कोई वीआईपी नहीं है वो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इतनी जल्दीबाजी क्यों? उत्तराखंड की जनता की एक ही मांग, सीबीआई जांच क्यों नहीं होती है? प्रशासनिक तौर पे आइए, कानूनी तौर पर आइए, संवैधानिक रूप में आइए। आखिर न्याय तो कानूनी देगा। तो आपको क्यों लगता है कि वीआईपी को बचा रही है वहाँ की सरकार, बीजेपी सरकार? आप ये देखिए ना कि एकदम से उस रिजॉर्ट्स को ध्वस्त कर देना। मैं कहता हूँ लाल किले में अभी निरंतर पिछले 1 महीने पहले बम विस्फोट हुआ। कितने समय के लिए वहां पर नाकाबंदी कर दी गई? आखिर क्यों? राष्ट्र की बात थी ना। क्या बेटी राष्ट्र से बड़ी हो गई? बेटी सुरक्षित है तभी राष्ट्र है, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण भी एक बेटी करती है। बेटियों को पढ़ाने और बढ़ाने की बात करती है बीजेपी सरकार, तो आप उनके नारे पर यकीन नहीं कर पा रहे? देखिए, विश्वास करना और ना करना, क्योंकि कथनी और करनी दोनों आपके सामने है। 2022 से आज 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। क्यों तत्कालीन सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी सीबीआई जांच कराने से क्यों डर रहे हैं? क्यों आज मीडिया के सामने खुलकर नहीं बातचीत करते हैं? जब जनता खुलकर कह रही है कि इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त हैं, तो उनके बीच सीबीआई जांच होनी चाहिए। माननीय जो नेता जो इसमें संलिप्त हैं, उनके सीबीआई, मैं कहता हूँ ट्रेस होनी चाहिए कि उस रात्रि वो कहाँ थे, उनके सीडीआर निकाले जाने चाहिए, उनकी कॉल ट्रेस की जानी चाहिए, उनके लोकेशन ट्रेस करनी चाहिए, ताकि पता लगे कि जिस दिन अंकिता भंडारी के साथ अन्याय हुआ उस दिन ये लोग कहाँ मौजूद थे। पूछता है उत्तराखंड, पूछता है माँ बहन बेटी हर देश की। क्या लगता है अब न्याय मिल जाएगा? अन्याय मिलेगा नहीं, न्याय मिलेगा, क्योंकि आज देश की हर माँ बहन बेटी क्या राजनीति से बड़ी हो गई? क्या राजनीति माँ बहन बेटी से बड़ी हो गई? क्या राजनीति, क्या माँ के उस दर्द से बड़ी हो गई? कौन राजनीति कर रहा है? राजनीति कौन कर रहा है? मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीति तत्कालीन सरकार है। जहाँ दर्द पीड़ा होती है वह कहाँ जाता है? मंदिर जाता है। जिसके शासन में, जिसके सरकार में पीड़ा कुकृत्य हुआ है, तो जवाब भी उसी सरकार को देना है। बिल्कुल, ये अब जो आंदोलन है ये बढ़ता ही जा रहा है
और अब न्याय मांगने की बारी नहीं, अब न्याय छीनने की समय आ गया है। क्योंकि देख रहे हैं निरंतर इतना 3 साल से ये जो अंकिता भंडारी का केस चल रहा है, इसमें आधा इसमें जस्टिस हुआ था, जो पहले भी संदेह था कि वीआईपी है कौन। अब जब उर्मिला सनावर के बारे द्वारा ये पता चला है सोशल मीडिया के माध्यम से कि कौन वो गट्टू वीआईपी है या बट्टू जो भी है, तो अब समय आ गया है कि सीबीआई जांच की ज़रूरत है। जो पहले भी जनता ने गुहार की थी सीबीआई जांच की, जिसको दरकिनार कर दिया गया था, तो हम आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से गुहार करते हैं कि वो किसका संरक्षण कर रहे हैं, कौन से वीआईपी का संरक्षण कर रहे हैं। सीबीआई जांच को दरकिनार क्यों किया जा रहा है? वी वांट जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी एंड वी वांट सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। उर्मिला सनावर तो गायब है, वो तो उनके यहाँ पुलिस जाती है, पोस्टर चस्पा करके आती है, वो तो गायब है ना वीडियो रिलीज करके। तो नहीं गायब है, पर देखिए ना उस महिला शक्ति, ये कोई एक आम मुद्दा नहीं था जो मैं उस महिला को सलाम करती हूँ और उसकी हिम्मत की दाद देती हूँ कि जो इतना बड़ा विधायक मंडल और जो इतना मंत्रिमंडल जो उसने सबके नाम जग जाहिर कर दिए हैं, वो एक आसान बात नहीं है। मुझे लगता है एक महिला क्या कोई पुरुष भी इस चीज़ को एकदम से डिक्लेयर नहीं करेगा। जो उसने हिम्मत दिखाई है, जो एक खुलासा कर दिया है नामों का, ये एक सनसनी अपने आप में, और उन्हें खुद भी नहीं पता चला होगा उन्होंने कब और कैसे उनमें इतनी हिम्मत आ गई होगी और उन्होंने ये जज्बा दिखाया। तो एक जो अब डर होता है अंदर का कि ये कर तो दिया है मैंने जग जाहिर, लेकिन इसके बाद का जो एक इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो उन्हें खुद भी इतना पता नहीं होगा, जिसके चलते जो उनकी जान को खतरा होगा तो वो अपने आप को बचा रही होंगी। लेकिन जैसा उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ एक ऑडियो के ज़रिए ही नहीं, उन्होंने अपने आप में बता दिया कि ये जितने भी एविडेंस है जो इस गुनाह को साबित करते हैं वो गूगल पे उन्होंने डाला है और पत्रकारों को उन्होंने दिया है, और अब कई मीडिया चैनलों ने भी ये आवाम किया है कि उनके पास ये एविडेंस आ चुके हैं। आप लोग वीआईपी का नाम पूछ रहे हैं बार बार कि कौन है वो वीआईपी। अब जो है हरिद्वार पुलिस ने बताया है कि वो कोई वीआईपी नहीं है, धर्मेंद्र कुमार नाम का एक व्यक्ति है, वो कोई वीआईपी नहीं है। नाम बता दिए धर्मेंद्र कुमार नाम का व्यक्ति। क्या आपसे मैं पूछती हूँ, क्या आप पुलिस पे पूरा विश्वास रखते हैं? हमने तो व्यक्तिगत पुलिस को देखा, हम विश्वास नहीं करते हैं आज की पुलिस पे, क्योंकि सारे ही ये लिप्त हो रखे हैं। जुर्म इतने ज़्यादा जो जुर्म बढ़ रहे हैं, क्राइम है, अगर पुलिस सतर्क रहती, अपना काम सही से करती तो इतना ही ये जो हो रहा है क्राइम ये नहीं होता। और अब इतना हो गया, मैं माननीय ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी गुहार करती हूँ कि विश्व पटल पर वो धूम मचाते हैं। पूरे सभी देशों का विश्व की समस्याओं का समाधान करने का क्षमता रखते हैं, दूसरे देश उनसे हेल्प लेते हैं, सहायक बनकर जाते हैं। हमारी देश की बेटी के लिए क्यों नहीं वो संरक्षण कर पा रहे हैं? हमारी देश की बेटी के लिए एक सीबीआई जांच क्यों नहीं मिल रही है? ये कोई 10-15 लोगों की गुहार नहीं है। मैम इसके पीछे मेन कारण किसका है, मेन हाथ किसका है, ये अभी तक मोटिव पर पता नहीं लगाया गया है। देखिए ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ ना कि किसका हाथ है, यही तो हम जानना चाहते हैं, इसलिए तो हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। और मुझे समझ नहीं आता कि सरकार सीबीआई जांच क्यों नहीं करा पा रही है। ये 10-15 लोगों की मांग तो है नहीं। आज आप जिस प्रकार का आंदोलन उत्तराखंड में देख रहे हैं, पूरा जन आक्रोश है, पूरा जनता सड़कों पे उतर आई है। यही नहीं, जितने हमारे दिग्गज हैं, आप देखेंगे कल भारतीय जनता पार्टी के कितने कद्दावर नेता हैं जो पूर्व कई पदों पे आसीन रहे हैं, उन्होंने भी ये गुहार की है सीबीआई जांच की। नहीं न्याय मिलेगा अंकिता भंडारी को, आप लोग विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे, भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं, कब न्याय मिलेगा? 3 साल तो हो गए हैं, उनके हिसाब से तो न्याय हो चुका है ना। 2 जनों को जो उन्होंने गिरफ्तारी दी है, विनोद आर्य के बेटे को, मंत्री के पद के बेटों को, तो उनके हिसाब से तो न्याय हो चुका है। वो सीबीआई जांच क्यों नहीं करा पा रहे हैं? क्यों रिसोर्ट को उसी समय भंग कर दिया गया? आप कभी भी किसी क्राइम सीन पे, नॉर्मली भी अगर दुर्घटना एक सड़क पे हो जाती है, हम देखते हैं उस क्राइम सीन को एलिकेट किया जाता है, एलिवेट किया जाता है, पूरा मार्किंग हो जाती है कि उस दायरे के अंदर कोई जाएगा नहीं। फिर इतना बड़ा क्राइम सीन, उसी रूम को क्यों ध्वस्त कर दिया गया? ये अपने आप में सनसनी और अपने आप में संदेहजनक बात है कि सबूतों को मिटाया गया है। बीजेपी के एक नेता है, वो जो है एक बयान आता है, वो बिहार की लड़कियों के रेट तय कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? तो बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही बेहुदा बात है। अब मैं यहाँ किसी पार्टी पद की बात नहीं करूँगी, क्योंकि हम उत्तराखंड की बेटियों की बात करते हैं। मैं माँ होने के नाते आज यहाँ पे आई हूँ। मैं भी पार्टी में हूँ, पहले पदों पे रह चुकी हूँ, लेकिन अभी नहीं हूँ मैं किसी भी पार्टी में। मैं समाज में काम बिल्कुल मैं सामाजिक हूँ और उत्तराखंड से हूँ। आज हम अपनी बेटी के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। पार्टी पद से परे होके
जो हमें बेटियों की सुरक्षा चाहिए, हम उसके लिए यहाँ पे आए हैं।